ओसामा को मार गिराने के लिए अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने कैसे कैसे क्या क्या प्लान किया वो तो हम आगे इस वीडियो में समझेंगे ही। लेकिन उससे भी पहले 3D एनिमेशन की मदद से ये समझो कि अमेरिका के जाबाज कमांडोज ने यानी कि नेवी सील्स ने इस अमेजिंग ऑपरेशन को सक्सेसफुल बनाते हुए ओसामा के रूम में जाके उसमें 3 गोलियां कैसे दागी। सबसे पहले मैप्स एंड लोकेशंस पर एक नजर मार लो। ये है अपना भारत और इधर अपने पड़ोसी गरीब देश पाकिस्तान में यहाँ एक सिटी है जिसका नाम है एबटाबाद। जब सील्स ने ओसामा बिन लादेन को मारा उस समय वो यहाँ एबटाबाद में ही छुप के बैठा हुआ था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस ऑपरेशन के लिए सील टीम के हेलीकॉप्टर्स ने अफगानिस्तान में एक सिटी जलालाबाद से उड़ान भरी थी। ये जलालाबाद ही यूएस नेवी सील्स का बेस था। ओवरऑल इस मिशन में सील्स टीम को जलालाबाद से एबटाबाद जाकर ओसामा बिन लादेन को मारकर वापस जलालाबाद सेफली आना था और इस मिशन का नाम ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर रखा गया था। हुआ कुछ यूं कि आज से 13 साल पहले 1 मई 2011 की बात है। रात के 10:30 बज रहे थे। इस ऑपरेशन के लिए जलालाबाद के यूएस बेस में 4 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। ये 2 तो हैं चिनूक हेलीकॉप्टर्स और ये 2 हैं ब्लैक हॉक्स। प्लान ये है कि ये दोनों ब्लैक हॉक्स तो उड़ के एबटाबाद जाएंगे और ये दोनों चिनूक यहाँ पर ही बैकअप के लिए स्टैंड बाय पर रहेंगे। अब देर रात में ये दोनों ब्लैक हॉक्स यहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ लोगों के दिमाग में ये आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 2 अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान के एयर स्पेस में फ्लाई करते हुए एबटाबाद जा रहे हैं और पाकिस्तानियों को खबर भी नहीं हो रही है, या यूं कह लो कि पाकिस्तान के रडार्स इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। असल में इन दोनों ब्लैक हॉक्स को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया था कि इनमें से ना तो साउंड डिटेक्ट हो और ना ही ये रडार में ट्रैक हो पाए। इन शॉर्ट इस पूरे हेलीकॉप्टर के ऊपर हेवी फैब्रिक की कोटिंग करी गई थी ताकि इसकी रडार और इंफ्रारेड विजिबिलिटी कम हो जाए। अब रात को करीबन 1 बजे दोनों हेलीकॉप्टर्स एबटाबाद में ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड तक पहुंच जाते हैं। इससे पहले कि सील कमांडोज हेलीकॉप्टर में से उतरकर ओसामा बिन लादेन को शूट करें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि ओसामा बिन लादेन के इस रहस्यमय दिखने वाले घर या कंपाउंड के स्ट्रक्चर को आप अच्छे से समझ लो। ये जो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप्ड प्रॉपर्टी आपको दिख रही है, ये पाकिस्तान के एबटाबाद नामक शहर में ओसामा के छिपे रहने का ठिकाना था। आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे हो कि ये प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा आइसोलेटेड है। आसपास सटा हुआ कोई भी मकान आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें ओसामा बिन लादेन इस टॉप फ्लोर पर यहाँ रहता था। सामने से ये रास्ता है और ये लेफ्ट साइड वाला कंपाउंड खाली पड़ा रहता था। इसमें ये लोग सिर्फ कचरा जलाते थे। ये घर की मेन एंट्रेंस थी और आगे चलकर एक और गेट था। ये पार्किंग वगैरह का स्पेस हो गया और सामने ये जो आपको दिख रहा है ये गेस्ट हाउस था। एक बात आप क्लियरली नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर ओसामा बिन लादेन तक पहुंचना है तो किसी को भी इन दोनों ही गेट्स के अलावा इस गेस्ट हाउस से होकर भी गुजरना ही पड़ेगा। अब जैसे ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर सील्स की स्किल्स और प्रिसीजन की वजह से ही सक्सेस की ओर जा रहा है, सिमिलरली आपके फ्यूचर में सक्सेसफुल होने के लिए भी स्किल्स बहुत जरूरी हैं। और अगर आप अपना फ्यूचर टेक में देख रहे हैं तो स्केलर के एक्सपर्ट्स आपको बेस्ट लर्निंग देते हैं और आपकी स्किल्स को टॉप नॉच लेवल पर लेके जाते हैं। स्केलर इंडिया का एक टेक प्लेटफॉर्म है